हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो पढ़ने वाले हैं, वो प्लेट विवर्तनिकी के हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी, उससे संबंधित प्रश्न हैं हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, हैरी हेस, मैकेंजी व पार्कर। यानी सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है, सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग है वो टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने किया था। इसका उत्तर होगा टूजो विल्सन। इन्होंने 1965 में इस शब्द का प्रयोग है वो किया था। लेकिन जो प्लेट विवर्तनिकी शब्द है वो शब्द, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। आगे दिया हुआ है प्रश्न यही है, सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो टूजो विल्सन ने तो सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था प्लेट का, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन वही है आपके, टूजो विल्सन, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, हैरी हेस, मैकेंजी और पार्कर। तो विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग है वो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने किया था। तो इसका उत्तर होगा बी, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सन 1962 में किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो सिद्धांत कई रूपों में हमारे सामने आया है। तो सबसे पहले ये सिद्धांत है वो किसने दिया था, यानी इसके तथ्य किसने बताए थे? टूजो विल्सन, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, हैरी हेस, मैकेंजी व पार्कर। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हैरी हेस ने सन 1962 में जो सिद्धांत दिया था उसमें प्लेट विवर्तनिकी के तथ्य थे, उसी आधार पर वर्णन किया गया था। लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या पूरी तरह से नहीं कर पाए। इसकी व्याख्या है वो पूरी तरह से डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने किया था। मैकेंजी, पार्कर और होम्स ने भी इससे संबंधित विचार दिए थे और यह पूर्णतः अस्तित्व में है वो 1967 के अंदर आया था। तो ये हमें ध्यान में रखना है। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने प्लेटों की कुल संख्या कितनी बताई थी? 7 मुख्य 20 लघु, 6 मुख्य 20 लघु, 5 मुख्य 12 लघु या 7 मुख्य 12 लघु? तो फ्रेंड्स, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने है वो शुरुआत में 6 मुख्य और 20 लघु प्लेटें बताई थी। लेकिन समय के साथ जो है इसमें परिवर्तन हुआ और बाद में जो अमेरिकन प्लेट बताई थी मॉर्गन ने, उसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट के रूप में पढ़ा जाने लगा। यानी बड़ी प्लेटों की संख्या 7 हो गई और लघु 20। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कैरोलिन द्वीप के दक्षिण में कौन सी प्लेट है? यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में और कैरोलिन प्लेट के दक्षिण में कौन सी प्लेट है? नजका, कैरोलिन, फ्यूजी और फिलीपींस। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में और कैरोलिन प्लेट है उसके दक्षिण में जो प्लेट स्थित है उस प्लेट का नाम है फ्यूजी। उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? नजका, कैरोलिन, फ्यूजी और फिलीपींस। आपको बताना है उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो प्लेटें हैं इसके अंदर ये उत्तरी अमेरिका नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? नजका, कैरोलिन, फ्यूजी और फिलीपींस। तो इसका उत्तर होगा नजका। यदि उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य पूछा जाता तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से और प्रशांत महासागर के मध्य कोकोस प्लेट है। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ है, आप ध्यान दें। प्रश्न संख्या 7, न्यूगिनी के उत्तर में और फिलीपींस व इंडियन प्लेट के मध्य कौन सी प्लेट है? न्यूगिनी के उत्तर में, फिलीपींस और इंडिया प्लेट के मध्य है वो कौन सी प्लेट है? आपको ध्यान बताना है।
नजका, कैरोलिन, फ्यूजी और फिलीपीन। तो इसका उत्तर होगा कैरोलिन। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है, इसमें प्रश्न थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। जैसे इसका जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको उत्तरी अमेरिका होगा और इसका उत्तर होगा कोकोस, यानी उस ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हुई है। उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य जो प्लेट है वो प्लेट है कोकोस, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा भाग विनाशात्मक किनारों पर स्थित नहीं है? रॉकीज और एंडीज, हिमालय, द्वीपीय चाप या मध्य अटलांटिक कटक। तो फ्रेंड्स जो विनाशात्मक किनारे होते हैं, उन विनाशात्मक किनारों पर जो है वो ऐसी स्थितियां होती है जिस पर पर्वत श्रृंखलाएं या फिर द्वीपीय चाप आदि स्थित होते हैं, जबकि मध्य अटलांटिक जो कटक है वह कटक विनाशात्मक किनारों के ऊपर नहीं स्थित है, बल्कि वह जो है वो रचनात्मक किनारों के ऊपर स्थित है, जिसे अपसारी किनारे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस किनारे को शियर सीमा या ट्रांसकरेंट भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, जो संरक्षी किनारा होता है जहां पर प्लेटें अगल बगल से गति करती है उसे संरक्षी किनारा कहते हैं, या शियर सीमा या ट्रांसकरेंट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इससे संबंधित पूरा वीडियो देखना आपको विस्तृत, तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और सारा है वो आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्लेट किस दिशा में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गति कर रही है? भारतीय प्लेट किस दिशा में गति कर रही है आपको ये बताना है। उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में? तो भारतीय एक प्लेट है, वह मुख्य प्लेट है। भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के टकराने से जो है वो हिमालय पर्वत का निर्माण है वो हुआ था। वर्तमान में भी ये प्लेट है वो गति कर रही है। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर है वो है उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि ये पहले मेडागास्कर के समीप स्थित थी और उसके बाद ये यूरेशियन प्लेट से टकराई और इसकी वर्तमान गति है वो उत्तर पूर्व दिशा है। नेक्स्ट है, प्लूम क्या है? आपको ये बताना है कि प्लूम क्या है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को प्लूम कहते हैं, या रेडियो तत्व के संवहनीय धारा इसे प्लूम कहते हैं, या प्लेटों का संचलन प्लूम कहलाता है, या आयलर सिद्धांत का एक भाग है जिसे प्लूम कहते हैं। तो आपको बताना है प्लूम क्या है। तो फ्रेंड्स रेडियोधर्मी तत्वों के कारण भूगर्भ में भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे संवहनीय तरंगें ऊपर उठकर प्लेट की निचली सतह तक आ जाती है। इस प्रक्रिया को प्लूम कहा जाता है, यानी हॉटस्पॉट का निर्माण होता है। तो ये संवहनीय तरंगों की वजह से होता है, रेडियोधर्मी तत्वों के कारण। महाद्वीपीय प्लेटों की औसत गति कितनी होती है? तो इसकी औसत गति जितनी भारत की चल रही है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये औसत गति होती है। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, जो महाद्वीपीय प्लेटों की औसत गति और महासागरीय प्लेटों की औसत गति में अंतर है, जो मैंने अभी आपको उत्तर बताया वो महासागरीय प्लेटों का था। यानी महासागरीय प्लेटों की औसत गति है वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, लेकिन महाद्वीपीय प्लेटों की गति है औसत वह 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। नेक्स्ट है, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने विश्व की प्लेटों को कितने भागों में बांटा है? 7 मुख्य 20 लघु, 6 मुख्य 20 लघु, 5 मुख्य 12 लघु या 7 मुख्य 14 लघु? तो आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने 7 मुख्य और 14 लघु है वो बताई है कि 7 मुख्य प्लेटें हैं और 14 लघु प्लेटें हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार क्या है? महाद्वीपीय प्रवाह, सागर तली प्रसार, ध्रुवीय परिभ्रमण या सभी? तो इसका उत्तर होगा
सागरीय तली का जो प्रसार है वह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार है और ये सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। साथ ही इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी की जो है सामान्य सूचना भी दी थी, जिसे आगे जाकर मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी आदि विद्वानों ने है एक विस्तृत सैद्धांतिक व्याख्या के रूप में इसे बताया। किस महाद्वीप के 3 किनारे रचनात्मक है अतः उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो अफ्रीका का है उत्तरी किनारा, उत्तरी किनारों को छोड़ दिया जाए बाकी सभी किनारे हैं वो रचनात्मक है, जिसकी वजह से इसका क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है जॉन डी फ्यूका प्लेट कहाँ स्थित है? नाम ध्यान रखना है। जॉन डी फ्यूका प्लेट है वो कहाँ स्थित है? मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है, कोकोस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है या एक्सप्लोरर के दक्षिण में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है, प्रशांत महासागर की तरफ, जिसका नाम है जॉन डी फ्यूका प्लेट। नेक्स्ट है किस किनारे को संबर्दी किनारा भी कहा जाता है? हमारा प्रश्न है संबर्दी किनारा किसे कहते हैं? विनाशी किनारे को कहते हैं, रचनात्मक किनारे को कहते हैं, संरक्षी किनारे को कहते हैं या तीनों का सम्मिलित भाग जो है वो संबर्दी किनारा कहलाता है? तो आपको ये बताना है कि संबर्दी किनारा है वो किसे कहते हैं। तो जो रचनात्मक किनारा होता है उसे संबर्दी किनारा भी कहते हैं या अपसारी सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया का सान एड्रियान्स फॉल्ट किस प्रकार के प्लेट किनारों से निर्मित है? कैलिफोर्निया का सान एंड्रियान्स फॉल्ट किस प्रकार के किनारों से निर्मित है? तो यह विनाशी किनारों से है, रचनात्मक किनारों से है, संरक्षी किनारों से है या फिर संबर्दी किनारों से है? नाम है सान एंड्रियान्स फॉल्ट। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा ये जो है वो संरक्षी किनारों से निर्मित है, जिन किनारों को ट्रांसकरेंट या शियर सीमा भी कहते हैं। ऐसे किनारों में प्लेटें अगल बगल से गति करती है, जिसके फलस्वरूप ना तो कोई नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है और ना ही किसी भूप्रपट्टी का विनाश होता है। जो सान एंड्रियान्स फॉल्ट है वह कैलिफोर्निया के निकट है। 2 महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने का परिणाम है, यानी 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराई जिसकी वजह से क्या बना? हिमालय या अल्पाइन, रॉकी एंडीज, द्वीपीय चाप या तोरण या फिर गर्त। तो इसका उत्तर होगा 2 महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हिमालय और अल्पाइन का निर्माण हुआ था। हिमालय और अल्पाइन पर्वत श्रेणी है वो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बनी है, जबकि रॉकीज और एंडीज है वो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से बनी है, जबकि द्वीपीय चाप और जो तोरण बनते हैं वो 2 महासागरीय प्लेटों के टकराने से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चांडलर गति क्या है? आपको ये बताना है चांडलर गति क्या है, किसे कहते हैं चांडलर गति? प्लेटों की गति को चांडलर गति कहते हैं या प्लेटों की ध्रुवीय गति को चांडलर गति कहते हैं या फिर प्लेटों की गति का सिद्धांत है वो चांडलर गति सिद्धांत है या जो अपसारी गति है उसे चांडलर गति कहा जाता है? आपको ये बताना है कि चांडलर गति किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो चांडलर गति है वो कहते हैं प्लेटों के जो ध्रुवीय परिभ्रमण होता है उसे चांडलर जो है वो गति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पार्कर ने प्लेट संचलन सिद्धांत को मॉर्गन ने कब प्रकाशित कराया था? यानी पार्कर ने प्लेट संचलन सिद्धांत है वो दिया था और इस सिद्धांत को मॉर्गन ने प्रकाशित करवाया था। ये सिद्धांत 1967 में प्रकाशित हुआ था, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? भाई हिमालय का निर्माण 2 महासागरीय प्लेटों से हुआ, 2 महाद्वीपीय प्लेटों से हुआ, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के कारण हुआ या सागर नितल प्रसरण के कारण हुआ। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यूरेशियाई और
भारतीय प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ था, तो दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें थी। कौन सी एक महासागरीय प्लेट है? इंडो प्लेट, अटलांटिक प्लेट, आर्कटिक प्लेट और प्रशांत प्लेट। तो फ्रेंड्स, सभी बड़ी प्लेटों में एकमात्र जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वही एक महासागरीय प्लेट है, आपको ध्यान में रखना है। अन्य सभी महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय सम्मिलित रूप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की सीमा पर स्थित लघु प्लेट कौन सी है? तो इनके दोनों की सीमा पर स्थित लघु प्लेट है वो आपको बतानी है। तो दोनों की सीमा पर स्थित लघु प्लेट है वो कैरिबियन है, जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की सीमा का निर्माण भी करती है। इसके अलावा इसके जो पश्चिमी भाग में है वो नजका और कोकोस है। उत्तरी भाग जो है, पश्चिमी भाग का उत्तरी किनारा है, वहाँ पर नजका है, नहीं कोकोस है, दक्षिण में नजका है। जबकि जॉन डी फ्यूका प्लेट है वो एकदम से प्रशांत महासागर और कनाडा के पास में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न है 25 आपको कैसे लगे इसके संदर्भ में हमें जानकारी दीजिए। अब लास्ट जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है। प्रश्न यह है कि कौन सी दो प्लेटों के टकराने से द्वीपीय चाप या द्वीपीय तोरण का निर्माण होता है? कौन सी दो प्लेटों के टकराने से द्वीपीय चाप या द्वीपीय तोरण का निर्माण होता